तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अर्पित स्टडी जोन में। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसकी पहचान और इसके डेफिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और समझेंगे। उसके बाद इसके कुछ रूल्स हैं उनको देखेंगे। फिर जैसा कि हम लोग 4 टाइप के एग्जाम्पल देखते हैं, उस तरह से हम 4 टाइप के एग्जाम्पल देख करके इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करेंगे एकदम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने हैं फिर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और तुरंत आप जो है उस वीडियो को देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला तो वीडियो देखा ही होगा। अगर देखा है तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है आधा से ज़्यादा जो है किस पे डिपेंड है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर डिपेंडेंट है। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था क्या हमारा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से रिकैप कराता हूँ कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो खड़ा है, पड़ा है, ठीक है, बैठा है आदि शब्द आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे कैसे लिंक करता है इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, जितनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, रहा है, रही हैं, रहे हैं, पहचान जो है इसकी इसकी यही पहचान जो है, जो पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है वही पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। देखिए क्या है, रहा है, रही हैं, रहे हैं, ठीक है, लिंक कर रहा हूँ उससे मैं, ये चीज़ होता है। प्लस इसमें क्या होता है, साथ साथ समय भी दिया होता है। इसमें क्या होता है, समय दिया होता है। तो ये क्या होता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको पहचानते हैं। तो ठीक है, तो अब हम थोड़ा बहुत इसका रूल्स देखेंगे। रूल्स देखने के बाद इसके कुछ 4 टाइप के हम एग्जाम्पल हल करते हैं। तो उस 4 टाइप के एग्जाम्पल्स को हम हल करेंगे। उसके बाद जो है ये लेक्चर को हम फिनिश कर देंगे, ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, इसके पहला रूल है, जो आप सहायक क्रिया सब में लगाते हैं वो सहायक क्रिया होती है। एक वचनकर्ता के साथ क्या लगता है, हैज़ बीन लगता है, एक वचनकर्ता के साथ, ठीक है, सिंगुलर के लिए। और प्लूरल के लिए क्या लगता है, हैव बीन का प्रयोग होता है, ठीक है, हैव बीन का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब में हम क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। और एक रूल है आपका, देखो, निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के साथ हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। पहला रूल आपका हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। इन पांचों रूल्स को आपको एकदम बढ़िया से याद रखना है। अभी तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सेंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है। तो अभी सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम थोड़े ट्रिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको समझते हुए तब हम एग्जाम्पल्स को हल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपने तो ये 3 रूल तो ऊपर वाला समझ लिया है। अब रही बात निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए, अभी मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, एकदम ज़बरदस्त ट्रिक बताता हूँ, जिससे आपको सेंस और फॉर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज से ये मेरी गारंटी है। और आप लोग घबराइए मत कि ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें आपके सेंटेंस बनाएंगे जब हम लोग, तो वो सारी चीज़ें लिंक होंगी उससे। तो अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, ट्रिक है। इस ट्रिक के आधार पर हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को, ये सिंस और फॉर में दिक्कत जो भी आपको है वो सारी दिक्कत आज क्लियर होने वाली है। तो देखिए, ट्रिक है कि वर्ष, बजे, महीने, दिन का नाम, सुबह दोपहर हो या शाम, सिंस वहाँ करता है काम। फिर से एक बार, वर्ष, समय, बजे, महीने, दिन का नाम, सुबह दोपहर हो या शाम, सिंस वहाँ करता है काम। ये आपका ट्रिक है। अब
ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि वर्ष, समय, बजे, महीने, दिन का नाम, सुबह दोपहर हो या शाम, क्या है क्या नहीं। अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं और इस ट्रिक को, ये एकदम ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर इसको आप याद कर लेते हैं ना तो आपको ज़िंदगी भर सिंस और फार में दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखिए सिंस कैसे प्रयोग होता है। देखिए वर्ष का मतलब क्या होता है, जैसे नाम होना चाहिए उसका नाम, कि जैसे 2010 हो गया, ठीक है, 2010 हो गया, या अभी 2021 चल रहा है तो ये आपका 2021 हो गया। ठीक है, तो नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जाए कि पिछले साल, अगले साल, इस तरह से ना हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे 2021 हो गया, अब यहाँ पर क्या है, समय। समय का मतलब क्या हुआ, ऐसे नहीं कहा जाए कि 2 घंटे पहले या दो 4 घंटे पहले या 3 घंटे पहले, इस तरह से नहीं। तो वो टाइम पीरियड आपको पता नहीं लगेगा कि ये निश्चित समय नहीं है। वो 12 बजे से भी 3 घंटे पहले हो सकता है, 1 बजे से भी 3 घंटे पहले हो सकता है, 2 बजे से भी 3 घंटे पहले हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ समय क्या है, निश्चित नहीं होता है। जब ये कहा जाए 9 बजे से, 9 बजे से, अगर 9 बजे से आपको कहा जाता है तो ये क्या होता है, आपका निश्चित समय होता है। जैसे आपको कहा जाए कि 8 बजे से वह स्कूल जाएगा, ठीक है, या 8 बजे से आप स्कूल जाएंगे, तो इस तरह से अगर कहीं वाक्य दिया रहेगा तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, आपका सिंस का प्रयोग होगा। सिंस 8 ओ क्लॉक लिखेंगे। अभी मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताता हूँ और सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली, एग्जाम्पल देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और महीने, महीने का मतलब क्या हुआ, जैसे महीने में क्या होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कह सकते हैं कि मई में क्या है, मेरा जन्मदिन है। तो ये क्या है, निश्चित समय है। ठीक है, या हम कहेंगे कि अगले महीने में मेरा जन्मदिन है। इस तरह से अगर आप कहेंगे तो कोई जान नहीं पाएगा। आप अगले महीने कह दिए अगर, तो वो फरवरी से भी अगले महीने हो सकता है, मार्च से भी अगले महीने में हो सकता है, अप्रैल से भी अगले महीने में हो सकता है। तो ये निश्चित टाइम पीरियड नहीं है। या आप कह दें कि मार्च के अगले महीने में, तो आपको समझ जाएगा वो कि अप्रैल में होगा। तो ये क्या है, निश्चित समय में आ जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे कह दें कि अगले महीने में, तो आप अगले महीने में अगर कह देते हैं तो ये क्या होता है, निश्चित समय नहीं होता है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब दिन के नाम के बारे में हम देख लेते हैं। दिन का नाम का क्या मतलब होता है, जैसे कि मंडे टू संडे, ये मेरा, ये हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, किसका, दिन का। ठीक है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो आप एक दिन को चूज कीजिए, उस दिन को अगर नाम है कोई, जैसे संडे मंडे है तो संडे को आप क्या कर लीजिए, एक फिक्स कर दीजिए। जैसे कि संडे को मेरी छुट्टी होती है, तो संडे को जो आपका संडे है, आपका रविवार जो है, उस दिन का नाम होना चाहिए। वहाँ पर अगर आपको दिन का नाम दे दिया गया है तो आपका क्या हो गया, वहाँ पर आप सेंस का प्रयोग कर सकते हैं। सुबह, मॉर्निंग अगर कहीं पर दिया गया हो, दोपहर दिया गया हो, कि नून में ये सारी चीज़ें होंगी, तो नून के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयोग करेंगे सेंस का। ठीक है, ठीक है, या शाम हो, शाम जैसे कि इवनिंग टाइम हो, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेंस का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से जो है आपका क्या होता है, ये ट्रिक काम करता है। अगर आप ये ट्रिक याद कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपको सेंस और फार में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका सेंस के लिए हो गया ना। अभी फार के लिए तो बचा ही है, फार के लिए कोई ट्रिक, देखो इतनी सारी चीज़ें जहाँ पर होंगी वहाँ पर आप सेंस का प्रयोग कीजिएगा। इसके अलावा जो चीज़ें होंगी उसमें आप फॉर का प्रयोग कीजिएगा। ये जो है एकदम ब्रिलियंट ट्रिक है। इस ट्रिक के अलावा आपको कोई ट्रिक मिलने वाली नहीं है। आप इसको अगर याद कर लेते हैं तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीनों टेंस में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल करेंगे और इसको समझेंगे, जानेंगे कि ये रूल आखिर फॉलो कैसे होता है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अपना अफर्मेटिव सेंटेंस का।
तो ये रहा आपका क्यूट सा प्यारा सा एक एग्जाम्पल अफर्मेटिव टाइप का। तो इसको हम पहले हल करने से पहले थोड़ा हम सूत्र के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम सभी चीज़ों में हम सूत्र को देखते हैं। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए इस टॉपिक से देखिए क्या होता है, पहले तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद फिर आपको हैज़ बीन या हैव बीन लगाना है, दोनों में से एक लगाना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद वर्ब लिखना है, आपका जो मेन वर्ब होगा, उसके बाद आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर जो आपका टाइम दिया रहेगा उसको आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि वे 8 बजे से विद्यालय जा रहे हैं। अब इसको हम बढ़िया से करते हैं अपने पहले इस सूत्र के हिसाब से, और फिर देखते हैं कि टाइम में क्या लगेगा, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। तो पहले हम इस सेंटेंस को बनाते हैं पूरा। तो देखिए यहाँ पर है वे 8 बजे से विद्यालय जा रहे हैं, तो पहले आपको इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। आपको सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ से दे आपका सब्जेक्ट है। हमने भी क्या किया, सब्जेक्ट को लिख दिया। दे किसके लिए होता है, यहाँ पर दे जो है वे का इंग्लिश होता है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हमको हैज़ बीन और हैव बीन में से एक लगाना है। तो देखिए हैव बीन लगेगा कि हैज़ बीन लगेगा, ये आपको सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। हमने हैव बीन लगा दिया, लो भैया हैव बीन लगा दिया। उसके बाद वर्ब लिखना है, क्या है, जाना, तो यहाँ पर हो गया गो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आईएनजी जोड़ना है वर्ब में, तो हमने आईएनजी भी जोड़ दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, तो गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर रही बात टाइम की, टाइम को आप कैसे लिखेंगे, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। हमने आपको ये बताया था कि सिंस वहाँ लगता है, क्या है, 8 बजे से एक फिक्स टाइम है कि वो 8 बजे ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपका सिंस लगेगा। ठीक है, आपने उस ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो यहाँ पर होगा स्कूल सिंस, इसके बाद आप लिखिएगा यहाँ से सिंस 8 o'clock। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आप 8 को जो है EIGST भी लिख सकते हैं। ठीक है, 8 की जो इंग्लिश होती है उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सेंटेंस पूरा क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे लगता है कि नहीं होने वाली है। ठीक है, और हम अब इसका और एग्जांपल्स हैं, जब आपको नोट्स दिया जाएगा आप कीजिएगा, और वहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर दिक्कत है, जिससे मुझे भी फीडबैक मिले और मैं भी क्या करूँ, अपने अपने जो वीडियोज़ हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊं और वो सारी गलतियां जो है उसमें सुधारूं। तो ये मेरी ओर से आपसे रिक्वेस्ट है। तो अगला हम देखते हैं अपना निगेटिव के लिए। तो देखिए निगेटिव में क्या होता है, इसके जो सूत्र हैं देख लीजिए क्या होता है इसमें। यहाँ पर क्या होता है, कुछ करना नहीं होता है, पहले जैसे सब्जेक्ट होता है वैसे सब्जेक्ट रहता है। उसके बाद हम लिखते हैं हैज़ नॉट बीन सिंगुलर के लिए, उसके बाद प्लूरल के लिए हम लिखते हैं हैव नॉट बीन, उसके बाद फिर लिखते हैं वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। जैसे तो देखिए चपरासी एक दिन से कार्यालय की देखभाल नहीं कर रहा है। आपको देखने में ये सेंटेंस बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन देखना अभी चुटकियों में सॉल्व होगा ये देखना। तो देखिए इसमें क्या है कि चपरासी आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट है, ये आपके सब्जेक्ट हैं भैया, तो आपने सब्जेक्ट को लिख दिया। चपरासी के लिए क्या होता है, प्यून, भैया महान है ये, तो इसलिए इनको पहले भैया लगाओ, क्या दा लगाओ। उसके बाद क्या है, हैज़ बीन, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन में से एक लगाना है। तो प्यून क्या है, एक चपरासी की बात हो रही है, ठीक है, कई चपरासियों की तो बात नहीं हो रही है। द प्यून हैज़ नॉट बीन, आपको करना है यहाँ पर हैज़ नॉट बीन, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, देखो क्या है, उसके बाद भैया बोल रहे हैं कि आप वर्ब लगाइए। आपका वर्ब क्या है, देखभाल करना, तो देखभाल करने के लिए क्या होता है, वॉच। क्यों आईएनजी लगा, भैया बोल रहा है वर्ब के बाद आईएनजी लगाओ, हमने आईएनजी भी लगा दिया, तो ये हो गया वॉचिंग। उसके बाद क्या हो गया, आप ये बोल रहे हैं कि जो है भैया हमको ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तो दे दीजिए इनको ऑब्जेक्ट भी। तो क्या है ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ऑफिस, ऑफिस लिख दिया। धीरे धीरे चलेंगे, हमको भागना नहीं है, आपको समझाना है मुझे, इसलिए हम धीरे धीरे चलेंगे।
अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारा टाइम। अब देखिए कैसे टाइम को हम इसमें बताएंगे कि सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। अब देखो, पहले तो देखो यहाँ पर निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। एक दिन से, देखो एक दिन से की बात हो रही है, तो यह भी हो सकता है कि आज समझ लो कि आज जो है शनिवार है, तो शनिवार के एक दिन पहले हो सकता है, एक दिन से, ठीक है। और शुक्रवार से भी एक दिन पहले हो सकता है। आप जिस दिन वीडियो देख रहे हो उस दिन से भी एक दिन पहले हो सकता है। तो इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, फिर से मैं सेंस और फॉर के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें, इसमें की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं, कोई भी डाउट इसमें बचे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर, उसके बाद क्या लिखेंगे, एक दिन, तो क्या होगा, वन डे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो द प्यून हैज़ नॉट बीन वॉचिंग ऑफिस फॉर वन डे, ठीक है। चपरासी एक दिन से कार्यालय की देखभाल नहीं कर रहा है। तो ये आपका क्या हुआ, नेगेटिव टाइप सेंटेंस क्या हुआ, ख़त्म हो गया। अब हम इसमें इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस को देखते हैं। हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव में दो सूत्र होते हैं, और उन्हीं दोनों सूत्रों की सहायता से एक एक एग्जाम्पल दोनों का देखते हैं, और इसी तरह से हम सेंस पार को भी क्लियर करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है आपका, क्या लड़के आधे घंटे से तालाब में नहा रहे हैं। अब देखो, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको किसकी आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमको क्या के स्थान पर हैज़ हैव लगाना है। तो हैज़ हैव किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, लड़के। तो द बॉयज़, बॉयज़ मतलब लड़के, बहुवचन प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैव लगता है। हमने सिंपल सा यहाँ पर हैव लिख दिया। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट लिखना है हमको, हमने लिख दिया द बॉयज़। उसके बाद क्या लगाना है, बीन का प्रयोग करना है, हमने बीन का प्रयोग कर दिया। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब। वर्ब क्या है, नहाना। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाथ माने नहाना, और इसमें कह रहा है कि आईएनजी जोड़ दीजिए, तो हमने आईएनजी भी जोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है हमको, अब कह रहा है कि आप जो है इसमें क्या लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, तो हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पर इन द तालाब, पाउंड, POUND, पाउंड माने होता है तालाब। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। अब ये रही बात यहाँ पर टाइमिंग की, सबसे ज़रूरी बात टाइम की। तो टाइम क्या है आपका, आधे घंटे से। तो आधे घंटे से, वो आधा घंटा जब आप वीडियो देख रहे हैं उससे भी हो सकता है आधा घंटा, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब से भी आधा घंटा हो सकता है, लेकिन तो इसमें कोई क्या है, फिक्स टाइम नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फॉर हाफ, ठीक है, हाफ ओ एन आवर, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर हाफ एन आवर, मतलब कि आधे घंटे से। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम जो है इसके दूसरे टाइप की जो एग्ज़ाम्पल है उसको देखते हैं। तो ये आपका रहा सेकेंड टाइप का एग्ज़ाम्पल, WH वर्ड वाला। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिखा गया है कि तुम 10 बजे से टीवी क्यों देख रहे हो। अब इसको हमको क्या करना है, बनाना है। तो देखो सिंपल सा क्या करना होता है इसमें, पहले तो आपको क्या ढूंढना है इसमें, देखो क्यों बीच में आ रहा है तो WH वर्ड लगेगा। क्यों का WH वर्ड क्या होता है, वाई। तो हमने सिंपल से लिख दिया वाई। फिर उसके बाद क्या करना होता है हमको, हैज़ हैव में से चाहे जो लगाना होता है एक, तो क्या लगाएंगे वो हमको किसके अनुसार लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम का मतलब यू। यू क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव लगती है, तो हमने हैव लगा दिया। उसके बाद हमको लिखना होता है सब्जेक्ट। हम क्या करेंगे यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू हो गया। उसके बाद क्या करना है, बीन का प्रयोग करना है, हमने बीन का प्रयोग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वर्ब लगाना है, वर्ब में देखना तो वॉच। तो यहाँ पर हो गया वॉच, आईएनजी जोड़ना है, हमने आईएनजी भी जोड़ दिया। फिर जो है ऑब्जेक्ट लिखना है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, टीवी, ठीक है। टीवी क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, TV।
टेलीविज़न। उसके बाद क्या हो गया, अब देखो सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। हमने बताया था आपको 10 बजे से हो या संडे से हो या मंडे से हो, नाम हो वर्ष बजे समय महीने दिन का नाम, सुबह दोपहर हो या शाम, सिंस वहाँ करता है काम। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हो गया 10 बजे से, तो 10 बजे से मैंने बताया था बजे से अगर होगा तब क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंस लगा दिया हमने, ये लो हमने सिंस लगा दिया। सिंस 10 ओ क्लॉक, ये क्या हो गया आपका 10 लिखना है ऐसे, उसके बाद ओ लिख करके ऐसे लगाना है उस पर, उसके बाद लिखना है क्लॉक, CLOCK, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव टाइप का कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये देखिए आपका हो गया इंट्रोगेटिव विद निगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव दोनों क्या होंगे, होंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल, देखिए इसके जो सूत्र होते हैं पहले उसको देख लेते हैं। तो जो सूत्र होता है इसका, इसके सूत्र में कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बस हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं, प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस जो है ING फॉर्म, ING लगा देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। कुछ नहीं करना होता है, सारी चीज़ें वैसे के वैसे रखनी है। बस उसी तरह इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है, बीइंग, फिर उसके बाद जो है वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो है टाइम। कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, कैसे दिक्कत होगी, सारी चीज़ें तो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखना है, लिखा गया है, क्या जानवर 2 घंटे से घास नहीं खा रहे हैं। अब देखो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, क्योंकि क्या के स्थान पर हैज़ हैव लगाना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी हमको। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, जानवर। तो क्या हुआ, एनिमल आपका हो गया। तो एनिमल्स क्या है, जानवर। जानवर एक जानवर थोड़ू ना होगा वहाँ पर, बहुत सारे जानवर होंगे, एक जानवर तो होगा नहीं। तो जानवर 2 घंटे से नहीं खा रहे हैं, तो रहे हैं से भी आप पता कर सकते हैं, रहे हैं, रहा है, अगर रहा है होता तो जानवर एक माना जाता, रहे हैं मतलब बहुत सारे हैं, तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जानवर हैं। तो एनिमल्स जो हैं वो क्या है, प्लूरल है, तो क्या लगेगा आपका, हैव लगेगा, सिंपल सा है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैव, उसके बाद लिखेंगे जानवर के लिए होता है द एनिमल्स, ये हो गया जानवरों या जानवर। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, दो, उसके बाद क्या लिखना है हमको, हैज हैव लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद जो है नॉट लिखना है, अगर नहीं है तो ये देखो नहीं है, तो यहाँ पर हमने जो है नॉट लगा दिया, उसके बाद बीन लगाना है, हमने बीन लगा दिया। ठीक है, ये फार्मूला आपको एक बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कुछ करना वरना नहीं होता है। खाना का क्या होता है, ईट, तो ये हो गया ईट, ING लगाना है तो आपका हो गया है ईटिंग। ठीक है, आपने ईटिंग कर दी है। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, घास, तो ग्रास माने होता है घास, तो इसमें क्या होगा, ईटिंग द ग्रास। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब रही बात टाइम की, अब टाइम में क्या करना होता है, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। 2 घंटे से निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है। सारी चीज़ें मैंने पीछे से बता दिया है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो ये देखिए 2 घंटे से, तो 2 घंटे का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर निश्चित टाइम नहीं है, अनिश्चित है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे, 2 आवर, आवर्स रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये सेंटेंस बना आपका, हैव द एनिमल्स नॉट बीन ईटिंग द ग्रास फॉर 2 आवर्स। तो इस 2 को आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, TWO, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब रही बात WH वर्ड टाइप का, एक हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव विद निगेटिव में। तो ये देखिए आपका वाक्य हो गया, सोहन 2 साल से परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहा है। अब इसको हमको क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है हमको, WH वर्ड की। तो देखो इसके बीच में कौन सा प्रश्नवाचक शब्द है, क्यों है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, सबसे पहले हमने क्या किया, ये WH वर्ड वाला वर्ड लिख दिया। उसके बाद हैज हैव में से क्या लगाना है हमको, दोनों में से एक लगाना होता है। तो यहाँ पर हम पहले सब्जेक्ट को देखते हैं तब उसके अनुसार लगाते हैं। सब्जेक्ट आपका सोहन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, हमने लगा दिया हैज़। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद क्या लिखना है हमको, सब्जेक्ट लिखना है, हम सब्जेक्ट लिख देते हैं सोहन, ये हमने लिख दिया सोहन। उसके बाद क्या करना है हमको,
नॉट लगाना है तो हमने ये लो नॉट लगा दिया भैया। उसके बाद बीन लगाना है, बीन भी लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, वर्ब लिखना है। वर्ब क्या होना है, तैयारी करना। ठीक है, तो तैयारी करना का क्या होता है, प्रिपेयरिंग। प्रिपेयर मतलब होता है तैयारी करना। तो ये हो गया प्रिपेयर, ये हो गया प्रिपेयर। लेकिन प्रिपेयर में अगर हम क्या करेंगे, आईएनजी भी जोड़ना है, तो जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हमारा क्या होगा, हट जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रिपेयरिंग। फिर उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, परीक्षा। तो यहाँ पर हो गया प्रिपेयरिंग एग्ज़ाम। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम, ये हो गया आपका। बचा क्या आपका, टाइम की बात आ गई अब। ये आपका टाइम, ये टाइम बहुत दिक्कत करता है आप लोगों को ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सारी चीज़ें पीछे बता दी हैं। वो सारी चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं, अभी तो नहीं याद हुआ होगा, लेकिन जब याद हो जाएगा आपको तो वो कभी भूलेगा भी नहीं। ठीक है, और आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा कि सिंस और फॉर में कभी दिक्कत नहीं हो जाएगी, नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर अब देखो, सिंस लगाना है, फॉर लगाना है। 2 साल चाहे जब से 2018 से भी बताया जा सकता है, 2020 से भी बताया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है, इसलिए जो है हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर उसके बाद कितने साल का है, 2 साल, 2 साल की से परीक्षा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 ईयर्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मुझे ये विश्वास है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और मैंने पीछे बता दिया है कि अगर आपको सेंस फॉर्म में दिक्कत हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसलिए मैं डीप में लेकर जा रहा हूँ, इसके तह तक मुझे पहुँचना है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा इस पर जोर दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का नोट्स जो है दिखाया जा रहा है अब। तो ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नोट्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।